नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं और कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है और यही कारण है कि यूपी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यूपी को लेकर बीजेपी लगातार प्लान्स बना रही है और बीजेपी के इसी प्लान पर हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे। अब इस वक्त बड़ी खबर यह है, सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि यूपी के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। 18 सांसदों के कट सकते हैं टिकट और कई नए चेहरों को टिकट दिए जाने की संभावना है। कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है। यह बड़ी खबर, यह यूपी के लिए बीजेपी का जो मेगा प्लान है उसका यह बड़ा हिस्सा। 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं और यूपी की हारी सीटों को लेकर भी बीजेपी ने अहम रणनीति बनाई है। बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई है, बड़ी रणनीति बनाई है और इस प्लान के बारे में, इस रणनीति के बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी का यूपी प्लान क्या है? 18 एमपीज का टिकट कट सकता है, यह उस मास्टर प्लान का बड़ा हिस्सा। कुछ सांसदों की सीट बदली जा सकती है, मतलब टिकट तो दिया जाएगा लेकिन सीट बदल दी जाएगी। जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार टिकट दिए जा सकते हैं बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश में, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी की हारी सीटों पर क्या समीकरण है? अगर सहारनपुर सीट की बात करें, राघव लखनपाल वहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। अब यहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव में नया चेहरा प्रस्तुत किया जा सकता है बीजेपी के द्वारा। अब आपको बताएं कि बिजनौर सीट, ये हारी हुई सीटों पर समीकरण बता रहे हैं हम आपको। 2019 के प्रत्याशी थे कुंवर भारतेंद्र सिंह और इस वक्त जो प्लानिंग है उसके हिसाब से नया जाट चेहरा दिया जा सकता है बीजेपी की ओर से आने वाले लोकसभा चुनाव में। अब आपको बताते हैं नगीना सीट के बारे में। 2019 में प्रत्याशी थे यशवंत सिंह, यहां पर टिकट पर सस्पेंस है आने वाले लोकसभा चुनाव में। फिर से आपको बताते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। मुरादाबाद की सीट की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी थे कुंवर सर्वेश कुमार। यहां पर भी नया चेहरा संभव है, पार्टी नया चेहरा दे सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। संभल सीट की बात करें, यहां भी समाजवादी पार्टी जीती थी। 19 में बीजेपी के प्रत्याशी थे परमेश्वर लाल सैनी, यहां भी टिकट पर सस्पेंस है आने वाले लोकसभा चुनाव में। यह है यूपी में बीजेपी की स्ट्रेटजी। अमरोहा सीट देखिए, कंवर सिंह तंवर 19 में प्रत्याशी थे, यहां भी टिकट पर सस्पेंस है। मैनपुरी सीट 2019 में प्रत्याशी थे प्रेम सिंह शाक्य, नया उम्मीदवार दे सकती है बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में। रायबरेली की बात करें, दिनेश प्रताप सिंह वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी थे। 2019 में आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी और को टिकट दिया जा सकता है। अंबेडकर नगर में 2019 के प्रत्याशी थे मुकुट बिहारी वर्मा, यहां भी नया चेहरा संभव है, पार्टी के द्वारा दिया जा सकता है। श्रावस्ती में दद्दन मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी थे पिछले लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में नया चेहरा मुमकिन है। लालगंज सीट पर नीलम सोनकर प्रत्याशी थी बीजेपी की, यहां भी नया चेहरा दिया जा सकता है पार्टी के द्वारा। घोसी लोकसभा सीट पर हरिनारायण राजभर बीजेपी के उम्मीदवार थे पिछले लोकसभा चुनाव में, यहां भी नया उम्मीदवार संभव है। ऐसे ही गाजीपुर सीट में मनोज सिन्हा उम्मीदवार थे 2019 में, आने वाले लोकसभा चुनाव में एसबी यानी कि सुहेलदेव समाज पार्टी को यहां पर यह सीट दी जा सकती है गठबंधन में। जौनपुर में कृष्ण प्रताप सिंह पिछले उम्मीदवार थे, यह भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जा सकती है टिकट 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर बदल सकते हैं चेहरे बीजेपी के द्वारा, पार्टी के द्वारा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की इस रणनीति पर और ज्यादा विस्तार से बताएंगे हमें और रोशनी डालेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले नीरज पांडे का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि यह परिवर्तन क्यों संभव है। बहुत स्वाभाविक सा सवाल है नीरज, यह परिवर्तन क्यों हो सकता है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी एक अगले 20 साल के लिए राजनीति के लिए एक मानक स्थापित करना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए जिनमें 3 में उनकी सरकारें बनी और तीनों राज्यों में उन्होंने नए चेहरों को दिया और उन चेहरों को दिया जिनकी एज कमोबेश 50 से लेकर 55-60 के बीच में रही। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसे लोगों को दिया जाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए जो अगले 20 साल की राजनीति में फिट बैठ सकें। इसीलिए वो बहुत सारे पुराने जो कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है या वो अपने क्षेत्र में विजिबल नहीं रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इरादा है कि कुछ नए और फ्रेश चेहरे दिया जाए ताकि जो हमारे वोटर्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत मान लीजिए कैंडिडेट को लेकर निराशा है, वो उन निराशाओं को दूर किया जा सके और पार्टी का जो गोल है कि अगले 20 साल की राजनीति के लिए एक टीम दी जाए, एक फौज दी जाए सांसदों की, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी राजेंद्र। ठीक है नीरज जी, आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।